नंद बाबा बोले क्यों ब्राह्मण देवता, भांग छान ली क्या, आशीर्वाद में क्या दे रहे हो। ब्राह्मण देवता बोले बाबा एक बार निकल गयो ब्रह्म वाक्यम जनार्दनम, ब्राह्मण को आशीर्वाद है झूठा ना जाएगो, अब तेरो घर में लाला होएगो। अच्छा यार 80 साल की उम्र में बोले भैया निकल गो। नंद बाबा बोले अगर लालक हो जाएगो तो मैं तुम्हें मारा 7 तिल के पहाड़ दान करूंगा। फिर तो ब्राह्मण बड़े खुश हो गए, बोले नंद बाबा तू तो चकाचक माल घुटवा, हम तो यहीं बैठकर अनुष्ठान करें, बोलना पड़ेगा। अब तो सब ब्राह्मण ने महाराज पुनः आसन बिठाए और महाराज गोपाल संतान का अनुष्ठान शुरू कर दिया। और धीरे 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 नंद रानी को असर होने लगा, ब्राह्मणों का आशीर्वाद फलने लगा। जब आशीर्वाद फलने लगा तो महाराज बड़ी प्रसन्नता हुई। कुछ महीने शेष रह गए। नंद बाबा अपनी बहन सुनंदा से बड़ा प्रेम करते थे। नंद बाबा ने कही भैया यार उम्र में खुशियां आने वाले तो फिर बुआ को बुलवा दो, क्योंकि भैया के घर में कुछ भी काम हो सबसे बड़ी प्रसन्नता बुआ को होती है, बोलना पड़ेगा। लेकिन बुआ को भी तब प्रसन्नता होगी जब भैया बढ़िया निकलोगे, जब भाभी बढ़िया निकलेगी। कहीं आजकल की स्वभावी है गई तो फिर है, बोलना पड़ेगा। नंद बाबा गए सुनंदा के घर में, और सुनंदा तो ठीक है बोले मैं तो बढ़िया हूँ, तुम बताओ बाबा। बोले बहुत बढ़िया। अब वो अपने भैया को जानती थी। बोले बाबा क्या बात है बड़े भैया, तू वहाँ बड़ो देर से मैं देख रहा हूँ, तू बड़ो मुस्कुराए जा रहा है। सुनंदा तो ये पता मैं काय के काज आया हूँ। बोले काय के काज है, वो तो लेने के काज आया हूँ। क्यों भैया तुम मोए लेने के काज का आया, मैं खुद आ जाते ऐसी क्या बात। अरे ना तो एक बात पता है। बोले क्या। बोलो तेरो भैया बाबा बनवे वारो है, बोलना पड़ेगा। राधे राधे। अरे तो ये ना पता तेरो बाबा तू बुआ बनवे वारी है, और जैसी सुनो तू बुआ बनवे वारी है, तब तो महाराज बहन की खुशी को ठिकाना है। अरे बाबा सच्ची। बोले हाँ तो भैया चल मैं अभियाली चल लूँ। नंद बाबा सुनंदा बुआ को लेकर के आ गए। सुनंदा बुआ को लेकर के आए। इधर ब्रिजवासी को पता चला 80 साल की उम्र में नंद बाबा को छोरा हुए वालों है। फिर तो ब्रज महाराज जी बता रहे थे ना, अभी गुरुदेव बता रहे थे कि वृंदावन की 80 साल की मैया नंद रानी के स्वरूप मानी जाती है। फिर तो उन्होंने 84 गज के लहंगा सिलवा दिए, संत कहते हैं। और 84 गज में तो पूरा ब्रजमंडल बस है, बोलना पड़ेगा। तो मतलब समझो एक मैया को लहंगा और पूरे ब्रजमंडल को छाता, ऐसी हो फिर। उन्होंने महाराज सुंदर सुंदर पोशाकें छपाई। अब महाराज सब तैयारी कर रहे हैं नंद बाबा के घर में लाला की। सुनंदा बुआ महाराज अब इंतजार करते हैं कब लाला होगा, कब लाला होगा। एक दिन समय ऐसा आया सब के सब सोते रह गए। नंद रानी की भी नींद नहीं खुली, सुनंदा बुआ भी सो रखी थी। बाहर देखा क्या बात है, सुबह प्रातः हो गई, कोई नहीं उठे। जाकर के देखती अरे भाभी का कुछ हुआ तो नहीं। जैसे खिड़की खोला देखती कि भाभी के बिस्तर में एक नीला कमल सा फूल महाराज लेटा है, झीनी सी चदरिया में पैर छटपटा रहा है, बोलना पड़ेगा। अब तो बुआ की खुशी का ठिकाना नहीं। अरे है गो कभी या खिड़की पे कभी या दरवाजे पे। अब सोचती है भीतर जाऊं, फिर गेट खुला, सोचती है चादर हटाऊं, फिर सोचती कहीं लाला की जगह लाली है गई। फिर अब तो महाराज धड़कन इतनी तेज आगे बढ़ती है, फिर सोचती कहीं लाली हुई, फिर क्या बोलूंगी, इतनी मैंने बात बना दी। और धीरे से जो उन्होंने चादर हटाया, फिर क्या देखते हैं नंद बाबा तेरो लाला भयो है। बोले नंद के लाला की जय। और जैसी चादर हटाया अरे नंद बाबा बाहर निकली, बधाई हो, थाली बजानी शुरू कर दी। जैसी थाली बजाई ब्रजवासी को पता चले का भयो। बोले ब्रज में बधाई हो, नंद बाबा को लाला भयो। बाहर निकली अरे भैया बता मेरो भैया कहाँ है। बोले तेरो भैया जाकर जमुना जी में बैठो। बोले काय का काज है। बोले वहां जाकर भजन कर रहे, और भजन में क्या बोल रहे हैं, अभी तो भयो नाय आगे को पतो नाय, अभी तो भयो नाय आगे को पतो। और जैसी सुनंदा बुआ गई और सुनती अभी तो भयो नाय आगे को पतो नाय। सुनंदा बुआ बोली भैया है गो, बोलना पड़ेगा। राधे राधे। भैया है गो। बोले का है गो। बोले भैया बधाई हो, पहले बता का भयो, पहले ये बताओ मेरो इनाम का देगा।
सो नंद बाबा खुश के मारे निकाली गले से तिजोरी की चाबी। अरे ले बहना सब्र कुछ तेरे वो तो क्या है, वही मैं तेरी तिजोरी की चाबी ना चाहिए, या मैं तेरे लत्ता भरे होंगे और क्या होएगा, बता क्या चाहिए। बोले मैं भाभी को 9 लखा हार चाहिए। अरे तू ले लियो, बता क्या हुआ। बाबा बधाई हो तेरो लाला भयो है, बोलना पड़ेगा राधे राधे। और जो ही नंद बाबा ने सुनी लाला भयो है, सोई महाराज झोली माला निकारी, सो एक कोने पर रख दी, पूरे लत्ता उतारे, जाकर जमुना जी में 108 डुबकी मारी। हे नारायण तेरी बड़ी कृपा भाई, मेरो लाला हुई है। अब तो नंद बाबा महाराज एकदम से ब्रिज रज लोट पोट करके आए। लोट पोट करके जैसे ब्रिज में जैसी नंद महल माए, नंद भवन माए, सोई महाराज गोप ग्वालों ने घेर दिया। अरे नंद बाबा तेरो लाला भैया बधाई है। सबके सब दही के मटका लेके आए थे। एक ने तो महाराज मटका पकड़ा और नंद बाबा के ऊपर उड़ेल दिया, बोलना पड़ेगा राधे राधे। नंद बाबा बोले दारी के अभी जमुना जी से नहा के आ रहा हूँ, तैने मुझे दोबारा नहलाने की कोशिश करी। अरे बाबा लाला को मुखड़ो देखना है तो पहले दही से नहाना पड़े। अरे फिर तो तैने बढ़िया कर दियो भैया, मैं कहाँ ढूंढ तो दही, तैने तो पहले ही काम कर दियो। नंद बाबा भीतर गए, पुनः ना करके आए। एक ब्रजवासी बोले क्यों रे बाबा तू भी कभी ना सुधरेगो। बोले का भयो। अरे 80 साल की उम्र में तेरो लाला भयो है, जाकर सज धज करके आ। नंद बाबा बोले या उम्र में क्या सजना। बोले जब या उम्र में छोरा है सकते हो फिर तो क्यों ना सज सकते हो, बोलना पड़ेगा। फिर तो नंद बाबा को लेकर के भीतर गयो। वहां ने सुंदर सी रेशम की चमचमाती बगलबंदी निकाली, सुंदर सी धोती निकाली, एक महाराज रेशम का दुपट्टा निकालो, नंद बाबा को कमर पे कस दियो, सुंदर सी पगड़ी बांध दी, मूछन में इत्र दे दियो, मुखड़े में पान दबा दियो, एक सुंदर सा हाल एक माला गले में डाल दी और दर्पण के आगे जाकर खड़ा कर दो, देख नंद बाबा कैसा लग रहा है। और नंद बाबा ने जो अपने को सज के शीशे में देखा, अरे ऐसा लग रहा मैं जैसे 16 साल को छोरा, बोलना पड़ेगा। अब तो महाराज पूरे ब्रजमंडल में बधाई गई। नंद बाबा बाहर आए, जैसी नंद बाबा बाहर आए गोप ग्वालों ने घेरा, नंद बाबा का हाथ पकड़ा और नंद बाबा को नचाने लगे। नंद बाबा बोले पहले मैं लाला को दर्शन करूंगा तब नाचूंगो। ब्रजवासी बोले जब नाचोगो तो भी दर्शन करेगो। बोले ऐसे कैसे। बोले तो ही नापतो, लाला के दर्शन करने से पहले नाचना पड़ता है और नाचने से पहले भी बधाई लुटानी पड़ती है। फिर तो नंद बाबा को क्या चाहिए। नंद बाबा ने ब्राह्मण देवता बुलाए और महाराज ब्राह्मण देवताओं से जात कर्म संस्कार कराया, स्वस्ति वाचन कराया और महाराज यहाँ सब के सब खजाना खोल दिए। पूरे ब्रजवासी आकर के महाराज सब ब्रजवासी महाराज आकर के बधाई लेकर के आ रहे हैं। हम भी सुंदर सी झांकी का दर्शन करेंगे। झांकी